नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बड़ी खबर का रुख करते हैं। एलजेपी में चिराग पासवान के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। चिराग को एलजेपी संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया गया है। पशुपति कुमार पारस संसदीय दल के नेता बने हैं। चिराग को छोड़कर सभी 5 सांसद एक साथ हो गए हैं। पांचों सांसद की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। पशुपति कुमार पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी रामविलास पासवान के सिद्धांत पर चलती रहेगी। कल पशुपति पारस ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी। आज पशुपति कुमार पारस अपने सभी सांसद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज दोपहर बाद 3 बजे औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही चिराग से पशुपति कुमार पारस नाराज चल रहे थे। सभी सांसद चुनाव में हार के बाद चिराग के नेतृत्व में नहीं दिख रहे थे और उनको चिराग के नेतृत्व में कोई भी भविष्य नहीं दिख रहा था। न्यूज 18 पर पशुपति कुमार पारस ने इस बात की पुष्टि की है। और दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जिस बात का अंदेशा हम सुबह लगा रहे थे, जिस बात को सूत्रों के हवाले से हम बड़ी खबर बता रहे थे, अब उस पर मुहर लग गई है। न्यूज 18 एक बार फिर से सियासी गलियारों की इस बड़ी खबर को दिखाने में सबसे आगे रहा। बताना चाहता हूं, अब तक की बिहार की सबसे बड़ी खबर है और पशुपति कुमार पारस ने खुद न्यूज 18 को फोन करके ये पुष्टि की है, औपचारिक पुष्टि की है। आधिकारिक तौर पे उन्होंने कहा है कि एलजेपी का जो गुट है उसको थोड़ी ही देर में, महज कुछ घंटों में मान्यता मिल जाएगी। 8:30 बजे सभी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर ली है। उन्होंने पत्र सौंप दिया है। ओम बिरला दोपहर में कम्युनिकेट करेंगे पशुपति कुमार पारस को। अब मैं बता दूं कि पशुपति कुमार पारस लोजपा संसदीय दल के नेता होंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जो उन्होंने न्यूज 18 को फोन करके बताया, सबसे पहले उन्होंने न्यूज 18 को पुष्टि की। उन्होंने कहा कि लगातार 5 सांसद जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके फैसले से नाराज चल रहे थे। सांसदों में आक्रोश था, बहुत दिनों से नाराजगी चली आ रही थी। कल शाम, देर शाम बैठक हुई सभी सांसदों की पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में और 8:30 बजे ओम प्रकाश बिरला का लिया गया, ओम बिरला का उन्होंने समय लिया और उसके बाद सभी सांसदों ने जाकर मुलाकात की, एक पत्र भी सौंपी है। साथ ही पशुपति कुमार पारस ने कहा कि 2014 से लगातार एनडीए में बने हुए हैं, एनडीए का पार्ट रहेंगे, जेडीयू को समर्थन देते रहेंगे बिहार में। और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते हैं और उन्होंने लगातार बिहार के विकास में और फ्यूचर में भी बिहार के विकास में काम करते रहेंगे। तो जाहिर तौर पे पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और उनका समर्थन किया है। जिस बात को लेकर चिराग लगातार हमलावर होते थे, उनकी पार्टी लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व को सबसे बदतर नेतृत्व मान रही थी, वही पशुपति कुमार पारस जो उनके पार्टी के सांसद हैं, उनके रिश्ते में चाचा हैं और पहले बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, उन्होंने आधिकारिक पुष्टि की है और न्यूज 18 पर सबसे पहले पुष्टि की है। आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी है, न्यूज 18 के खबर पर मुहर लगा दी है कि अब लोजपा का नेतृत्व पशुपति कुमार पारस संसद में भी संभालेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे भी फैसले लेंगे। और मैं बता दूं कि जब हमने उनसे पूछा कि क्या जेडीयू में मर्जर करेंगे, उन्होंने कहा कि लोजपा का अस्तित्व बरकरार रहेगा। अलग गुट के रूप में लोकसभा अध्यक्ष से पत्र लिखकर ये अपील की गई है कि पार्टी को मान्यता दिया जाए, इसी ग्रुप को मान्यता दिया जाए। जैसे ही ओम बिरला इस ग्रुप को मान्यता देंगे, ये पशुपति कुमार पारस जो है लोकसभा में संसदीय दल के नेता के रूप में स्थापित होंगे। उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन में भी अपील करेंगे कि अब जो पार्टी का नेतृत्व है वो पशुपति कुमार पारस के साथ है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे चिराग पासवान, उनको बाहर कर दिया गया है। जी, लेकिन दिवाकर, अब चिराग क्या बिना झोपड़ी के जलेंगे, खुले आसमान के नीचे जलेंगे? देखिए, खुले आसमान के नीचे जलेंगे और बुझने का खतरा भी बना रहेगा। चिराग जो है जब खुले आसमान के नीचे जलेंगे तो बुझने का खतरा रहेगा। और मैं बता दूं कि जब
2020 के विधानसभा चुनाव से पहले चिराग फैसले ले रहे थे तो लगातार नाराज चल रहे थे पशुपति कुमार पारस और कई दफा बैठकों में पशुपति कुमार पारस नहीं रहे। आखिरी बैठक हुई जिसमें किसी तरीके से उनको मनाया गया। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव में फैसले हो रहे थे किस तरीके से चिराग पासवान को खुद चल के पशुपति कुमार पारस के आवास जाना पड़ा दिल्ली में। तो उन्होंने मीडिया के सामने एक फोटो सेशन कराया कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने मिठाई खिलाया, लेकिन अंदर खाने नाराजगी बरकरार थी। बिल्कुल, अंदर खाने नाराजगी बरकरार थी दिवाकर, और शायद यही वजह है कि वो अंदर खाने वाली जो नाराजगी थी अब खुलकर बाहर आ रही है और अब पूरा का पूरा झोपड़ी जो है वो पशुपति कुमार पारस के हाथ में आ गया है। चिराग खुले आसमान के नीचे आ चुके हैं। ऐसे में चिराग के बुझने की भी आशंका है। अब तक क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताते हैं। पशुपति को चिराग छोड़ सभी सांसदों का साथ मिला है। कल लोकसभा अध्यक्ष से मिले थे पशुपति कुमार पारस। 5 सांसदों के साथ होने की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को पशुपति कुमार पारस की तरफ से दी गई थी, यानी कि चिराग को छोड़कर सभी सांसद उनके साथ हैं, इसकी जानकारी दी गई थी। एलजेपी के 5 सांसदों की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और बड़ा फैसला यह कि चिराग संसदीय दल के नेता से हटा दिए गए। साथ ही पशुपति को 5 सांसदों ने अपना नेता चुन लिया है। रामविलास के सिद्धांतों पर पार्टी चलेगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में पशुपति कुमार पारस ने साफ किया है पार्टी वही रहेगी, मुखिया बदल जाएगा। एलजेपी के 6 सांसदों में 5 सांसद अब एक साथ आ चुके हैं। आपको बता दें दोपहर 3 बजे औपचारिक ऐलान इस बात का संभव है। अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, राजनीति बिहार की, झोपड़ी बिहार की और चिराग बिहार का, लेकिन सब कुछ दिल्ली में हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या हलचल है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त से ही जो पार्टी में हलचल थी उसकी पटकथा उसी वक्त से लिखी जा रही थी। उस वक्त भी हम लोगों ने ये खबर चलाई थी, दिखाई थी सबके सामने कि किस तरह से जो जेडीयू के खिलाफ जाने का फैसला, नीतीश कुमार के खिलाफ जो बयानबाजी था चिराग पासवान का, उसको लेकर के पार्टी के सांसद और कई बड़े नेता संतुष्ट नहीं थे, उससे सहमत नहीं थे। उन लोगों का यही कहना था कि ऐसा नहीं कहना चाहिए और खास तौर से हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ें। अगर बीजेपी के साथ रहें, जेडीयू के साथ रहें तो बिहार विधानसभा चुनाव में हमें फायदा होगा और पार्टी के हित में होगा, रामविलास पासवान के सिद्धांत के तहत होगा। लेकिन चिराग पासवान उस वक्त नहीं माने, पार्टी नेताओं की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ते चले गए। उनको लगा कि नीतीश कुमार को अगर हम डैमेज करते हैं, नीतीश कुमार अगर वहां पर उनकी हार हो जाती है, मुख्यमंत्री के पद से हट जाते हैं, तो आने वाले दिनों में मेरा भविष्य आगे उज्जवल होगा, एक नया रास्ता खुलेगा, नया नेतृत्व आएगा। तो चिराग पासवान की रणनीति रही, उसको ध्यान में रखते हुए सभी पार्टी के सांसद और नेता नाराज थे। धीरे धीरे बात जब आगे बढ़ी, जब बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा एलजेपी को। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। उसके बाद से ही पशुपति पारस इस बात से सहमत नहीं थे। उनको लगता था कि अपना नुकसान हम कर लें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये कहीं से उचित नहीं है। जब उनसे बातचीत होती थी उनकी तरफ से बार बार ये कहा जाता था ये कहाँ का सिद्धांत है, ये कहाँ की पॉलिटिक्स है कि हम अपना नुकसान कर लें सामने वाले को डैमेज करने के चक्कर में। ये गलत है, इस बात से लोग सहमत नहीं थे। और बाकी जो सांसद थे, चाहे चंदन सिंह हो, वीणा देवी हो, महबूब अली कैसर हो, बाकी लोगों को भी अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा था। और खासतौर से एलजेपी का जो रवैया था, एलजेपी का जो एक तरह से दिग्भ्रमित है एलजेपी अभी आज की तारीख में चिराग पासवान के नेतृत्व में, इसको लेकर के बाकी सांसद काफी नाराज थे। उनको लग रहा था कि आने वाले दिनों में हमारा भविष्य क्या है। यही वजह है कि बाकी सांसद साथ में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज, जो कि विधानसभा चुनाव के वक्त चिराग के साथ खड़े थे, धीरे धीरे उनकी भी नाराजगी बढ़ी। और उन्हें जिस तरह से चिराग पासवान ने उनके बाद विधायक, पिछली विधानसभा में विधायक रहे राजू तिवारी को जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया बिहार में, उसके बाद प्रिंस राज की भी नाराजगी बढ़ गई। प्रिंस राज अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ हो लिए और इसके बाद जो 4 नहीं सीधे 5 सांसद आ गए, यानी चिराग पासवान को छोड़ करके सभी 5 सांसद एक साथ हो गए और सबने यहाँ पर रणनीति बनाई। और उस रणनीति के बाद ही यहाँ पर पशुपति कुमार पारस को आगे किया गया है, उनको अपना नेता चुन लिया गया है। बिल्कुल अमितेश, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ पटना से इस वक्त साकेत भी जुड़े हुए हैं। साकेत, तमाम गतिविधियां दिल्ली में चल रही हैं, लेकिन बात अगर हम पटना की करें, चूंकि पार्टी बिहार की है, सभी सांसद बिहार के हैं,
तो पटना में इस वक्त क्या कुछ राजनीतिक गतिविधि है, क्या कुछ चर्चाएं हैं इस पूरे के पूरे सियासी हंगामे को लेकर? देखिए, बिल्कुल पटना में भी सियासत कहीं ना कहीं गर्म है और खास करके चूंकि लोजपा के सभी सांसद और नेता अभी दिल्ली में है, वहां पर कैंप कर रहे हैं और सारी गतिविधि वहीं हो रही है, लेकिन उसका असर पटना में भी दिख रहा है। यहाँ पार्टी कार्यालय को बंद किया गया है, मीडिया से बातचीत के लिए मना किया गया है, जो पार्टी के नेता है उनको मीडिया से दूरी बनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि एक बड़ी टूट है और बड़ी खबर है। ऐसे में पार्टी भी आगे क्या कुछ निर्णय लेती है, इसको लेकर अभी कंफ्यूज है। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी, हम सबसे पहले इनसे एक बार बात कर लेते हैं, चूंकि लोजपा में रहे थे, लोजपा से इन्होंने चुनाव भी लड़ा विधानसभा का। ये जो खबर आ रही है लोजपा में टूट की, अब पशुपति पारस अलग गुट बना रहे हैं अपने सांसदों के साथ, किस तरह से इसे देख रहे हैं और क्या ये होना था? देखिए, मैं मानता हूं कि रामविलास जी एक बड़े कद के नेता थे और उन्होंने पार्टी को पिछले 40 सालों में संजो के जो रखा था, और जो पुराने लोग थे जो 6 बार 7 बार चुनाव भी जीते, जनता से जिनका कनेक्ट है, तो आज मैं इतना ही गेस कर सकता हूँ। देखिए, दूसरे पार्टी का मामला है, मैं किसी पार्टी में हूँ नहीं, लेकिन मैं पॉलिटिकल चीज़ यही आपको बता सकता हूँ कि आजकल जो फैशन बन गया है कि जब नए नए लोगों को बड़ी दायित्व दी जाती है तो अपना छोटा ग्रुप बनाने लगते हैं नए लोगों का, और पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो रियल में जनता से कनेक्टेड लोग हैं, वो जब कटने लगते हैं तो वो आहत होते हैं। आप लोजपा में थे भी, क्या लगता है चिराग पासवान की जो गतिविधि थी वो पार्टी नेताओं के साथ वो नहीं जुड़ते थे? उस समय भी पता चलता था और आप लोग भी खबर दिखाते थे कि जो बड़े लोग थे, उनके जो सीनियर लोग थे, रामविलास जी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर के चल रहे थे, उनसे उनका कनेक्शन टूट गया था, डिस्कनेक्ट हो गए थे। और आज पशुपति, आपको मालूम है कि रामविलास जी जब थे तो उनका एक हाथ पशुपति नाथ पारस जी उनके दाहिना हाथ थे। आपको मालूम है, सारे संगठन का काम यही देखते थे, लेकिन मैं चुनाव में भी देखा कि ये कहीं दिख नहीं रहे थे और उनके सीनियर लोग नहीं दिख रहे थे। आपने देखा कि चुनाव के बाद भी कितने सीनियर लोग रामविलास जी के साथ काम करते थे, हम लोग भी बड़े अटैच थे, वो सभी पार्टी छोड़ गए। तो ये आज नहीं तो कल होना था, सुगबुगाहट तो थी। अब उनके पार्टी का मामला है और एक पार्टी का नहीं है। मैं तो आजकल की राजनीति देख रहा हूँ कि पहले लोग जनता के बीच में जाते थे, कनेक्ट रहते थे, आज नए नए लोगों को जो पावर मिल जा रहा है, एक तो कनेक्शन जनता से टूट जाता है, वो सोचते हैं कि यही हमारी दुनिया है। एक्चुअली जब चिराग रामविलास पासवान का देहांत हुआ था, उसके तुरंत बाद पार्टी में इस तरह की गतिविधि शुरू हो गई थी कि पार्टी कैसे टूटे, कई सांसद जो थे वो नाराज चल रहे थे और उसका प्रतिफल अब देखिए, मैं तो थोड़े दिन था तो ये नाराजगी, सुगबुगाहट तो हो रही थी, और मैं चूंकि बड़ी पार्टी बीजेपी से आया था तो मुझे भी सूट नहीं करता था, तो मैंने तो उनको धन्यवाद भी दिया कि भाई हमें आपने मौका दिया लड़ने का, लेकिन मैं अक्षम यहाँ काम नहीं कर सकता, समय नहीं दे सकता, तो मैं छोड़ दिया था। लेकिन ये बात आप सही बोल रहे हैं, जो सीनियर नेताओं से मैं भी मिलता था, जो सांसद है, पूर्व सांसद है, तो उनमें भी ऐसा था कि पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है, उनके परिवार के लोग ही नाराज हैं। तो भाई, परिवार के अपने ही चाचा भतीजे और भाई सब नाराज हो जाएं और 2 सांसद तो वही है और बाकी लोग भी खुश नहीं हो, तो ये तो आप सोचिए 6 में अकेले बच गए, 5 सांसद जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत दिनों से ये बात चल रही होगी और नाराजगी इस हद तक आ गई कि परिवार छोड़ के इनको अलग हटना पड़ रहा है। चिराग पासवान, चूंकि आप चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो क्या कोऑर्डिनेशन रहता था आप लोगों के साथ? वो बातचीत करते थे क्या आप लोगों के साथ, जो आप चुनाव के लिए रणनीति बनाते थे, क्या उसमें उनकी भूमिका रहती थी? इस पर हम दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट में गए थे, अंतिम दिन नॉमिनेशन किए थे, मेरा फर्स्ट फेज का था, तो मैं खुद ही किसी से कनेक्ट नहीं था। हाँ, तो ये हम नहीं कह सकते कि बाकी लोगों से रहते थे, नहीं रहते, क्योंकि हम लोग के पास तो समय ही नहीं था। हम चूंकि दूसरे दल से आए थे तो हमारा यहाँ किसी से संबंध भी नहीं था। सांसद का नाराज हो जाना, ये 6 सांसद हैं ही, सिर्फ चिराग एक अकेले ना, मैं उस समय भी सुनता था, ये बात उस समय से ही चल रही थी कि कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, सीनियर लोग नाराज हैं। तो सीनियर, देखिए, सीनियर लोगों ने अपना समय गंवाया है, 30 साल 40 साल, सब राजनीति करने आए हैं, कोई दुकान चलाने तो आए नहीं है। तो राजनीति, साकिब आप बने रहिए हमारे साथ। अमितेश भी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमितेश, अब ऐसे में सवाल यह है कि चिराग का क्या होगा, क्योंकि 5 सांसद जा चुके हैं, पार्टी का संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया, ओम बिरला से मोहर भी ले ली जाएगी, लेकिन चिराग के भविष्य का क्या चिराग बुझ जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं चिराग पासवान की तरफ से
और उनके कैंप की तरफ से कुछ भी अभी इस पर रिएक्शन नहीं आया है। शायद औपचारिक तौर पर इंतजार कर रहे होंगे जब आज दिन में दोपहर बाद पशुपति कुमार पारस की तरफ से और बाकी सांसदों की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। एक बात क्लियर है कि संसदीय दल के नेता के तौर पर 6 में से 5 सांसद जब एक साथ हैं और ओम बिरला को ये बात कह दी गई है, उनको बता दी गई है, तो उस सिचुएशन में संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस ही होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है, उसको लेकर के जरूर बवाल हो सकता है। चिराग पासवान खेमे की तरफ से निश्चित रूप से दावा ठोका जाएगा, कहा जाएगा कि पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। वो पार्टी पर अपनी दावेदारी कहें, चूंकि पार्टी की कार्य समिति होती है, पार्टी का संसदीय बोर्ड होता है, पार्टी के और भी तमाम लोग होते हैं, तो उस नाते उनकी तरफ से दावा किया जाएगा। और पशुपति पारस को जो तमाम सांसदों ने, 5 सांसदों ने चुन लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पॉइंट पर हो सकता है आने वाले दिनों में विवाद बढ़े, जब पारस खेमा भी चुनाव आयोग में जाकर के अपनी बात रखेगा, दिखाएगा कि न पार्टी का कोई न एमएलए है, न कोई एमएलसी है, न कोई राज्यसभा सांसद है। पार्टी के सिर्फ और सिर्फ 6 सांसद हैं, जिसमें 5 सांसदों ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है पशुपति कुमार पारस को। तो चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग में जाकर ये बात कही जाएगी तो निश्चित रूप से दावा किया जाएगा, तो उस वक्त एलजेपी में और विवाद हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए तो संसदीय दल के नेता के तौर पर पशुपति कुमार पारस का, उनकी ताजपोशी तय हो गई है। और आने वाले दिनों में हो सकता है जब मंत्रिमंडल विस्तार हो तो पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो तैयारी चल रही है फिलहाल यही है कि जेडीयू में जाने की खबर को पारस खेमा डिनाई कर रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मूल जो एलजेपी है, रामविलास पासवान के सिद्धांत पर चलने वाली जो एलजेपी है, उसको लेकर के ये परिवर्तन हुआ, उसमें मुखिया परिवर्तन हुआ है, बाकी सब कुछ समान है, विचारधारा समान है, पार्टी समान है, हम लोग पार्टी में बने हुए हैं। बिल्कुल अमितेश, यानी कि अगर बात करें एलजेपी की तो एलजेपी केंद्र में एनडीए में थी और अब चिराग पासवान के अलग होने के बाद से पशुपति कुमार पारस मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एक मंत्री कोटा पहले भी था जब रामविलास पासवान जिंदा थे। चलिए अमितेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ साकेत भी इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। साकेत, क्या माना जाए, पार्टी का कोई विधायक नहीं, कोई एमएलसी नहीं, शायद यही वजह है कि तमाम जो हलचल हैं वो दिल्ली में हो रही हैं। लेकिन अगर बात हम दूसरी पार्टियों की करें, बात अगर हम जेडीयू की करें, बीजेपी की करें, आरजेडी की तरफ करें, तो एक पार्टी की टूट हो रही है, बड़ी टूट है। उनका क्या रिएक्शन है, उनका क्या मानना है? देखिए बिल्कुल, हमने जेडीयू के सभी नेताओं से बात की है कि इस पर उनका क्या राय है, लेकिन अभी जेडीयू के सभी नेता इस पर बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक आधिकारिक तौर पर पार्टी के तरफ से या पशुपति कुमार पारस के तरफ से इसकी सूचना नहीं दी जाती है, जैसा कि बात भी सामने आ रहा है कि 3 बजे पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें विधिवत ऐलान करेंगे कि किस तरह से उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को लेटर दिया है। और उसके बाद जो हमारे पास एक खबर और भी आ रही है अनूप सूत्रों के हवाले से कि 1:30 बजे के आसपास चुनाव आयोग भी जाएंगे पशुपति पारस, उनके साथ सभी 5 जो सांसद हैं पशुपति पारस के साथ साथ सभी लोग वहां पर जाएंगे और पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बना रहे और पशुपति पारस उस पद पर रहे, इसे लेकर वहां पर पत्र भी चुनाव आयोग को भी सौंपेंगे, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने पहले ही सौंप दिया है। वहां एलजेपी संसदीय दल के नेता के तौर पर पारस अपना नाम उन्होंने वहां पर दिया है। इसी तरह अब चुनाव आयोग में पार्टी के स्तर पर भी वो चाहते हैं कि अपना नाम वहां पर दिया जाए। और आज 1:30 बजे के आसपास जो हमारे पास खबर आ रही है कि चुनाव आयोग में ये लोग जाएंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अब देखा जाए कि लोजपा पर कहीं ना कहीं बड़ा संकट है, खास करके चिराग पासवान को लेकर, कि जिस तरह से बात चल रही थी कि चिराग पासवान, चूंकि अभी जब रामेश्वर चौरसिया से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता चिराग पासवान के कार्यशैली से नाराज थे, वो जिस तरह से नेताओं के साथ जुड़ नहीं पाते थे, कनेक्ट नहीं करते थे, इससे नाराज थे पार्टी के सभी नेता। और खास करके जिस तरह से आप समझिए कि 6 सांसद हैं, जिसमें सिर्फ अकेला चिराग पासवान बच जाते हैं, बाकी के 5 सांसद अलग हो जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को पत्र तक लिख देते हैं। तो ये अपने आप में ये बयां करता है कि किस तरह से पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान को लेकर बगावत थी वो थी अंदर अंदर। और माना जा रहा था कि जब रामविलास पासवान का देहांत हुआ था, उसी समय से ये नाराजगी कहीं ना कहीं सतह पर आने लगी थी। कई बार पशुपति पारस के द्वारा भी नीतीश कुमार की तारीफ की गई थी। इससे पहले जब चिराग पासवान लगातार बिहार सरकार और नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे, तो पशुपति पारस उसको काउंटर कर रहे थे। कई बार हमने भी इस खबर को दिखाया है और लगातार मीडिया में बातें चल रही थी। तो नाराजगी बहुत
बहुत पहले से थी अनूप, और बिल्कुल धीरे-धीरे ये साकिब, नाराजगी थी, और नाराजगी जो थी वो विधानसभा चुनाव के बाद से ज्यादा बढ़ गई थी, ये कहना गलत नहीं होगा। अमितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, तो क्या अब ये माना जाए कि जिस मंत्री पद पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो जगह रामविलास पासवान की थी, उस जगह को भी आप पशुपति कुमार पारस ग्रहण करेंगे? दोपहर बाद चलिए, अमितेश से हम लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे और जो सवाल है उनके जवाब भी लेंगे। इधर चिराग को बंगले से अलग करने के पीछे क्या क्या वजह है, क्यों एलजेपी के 5 सांसद चाहते हैं कि वो चिराग को ही पार्टी से बेदखल कर दें, इस बात को हम समझते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के वक्त से ये जो तमाम सांसद थे वो नाराज बताए जा रहे थे। बिहार चुनाव में हार के बाद चिराग के नेतृत्व पर भरोसा टूट गया था, क्योंकि पार्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। एलजेपी के 5 सांसदों को कोई भविष्य नहीं दिख रहा था, पार्टी डूबती हुई दिख रही थी। जेडीयू और नीतीश के खिलाफ अभियान से खफा थे सांसद, और घटते जनाधार से भी सांसदों को सता रही थी चिंता, क्योंकि एलजेपी का जो जनाधार था वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा था। और लगातार हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि पार्टी जो है वो पूरी तरह से लोगों से अलग थलग पड़ गई थी, यानी कि जो जमीनी स्तर के नेता हैं वो भी पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। और शायद यही वजह है कि ये बड़ी टूट हो गई है, या होने वाली है, या हो रही है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी अमितेश और साकेत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जल्द लौटते हैं।